महराज मलिक के केस में बड़ी अपडेट आ चुकी है। नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 19 तारीख को है, यानी कि 19 फैब को है। आज सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी ने अपनी बहस को कंक्लूड किया, क्योंकि सरकार की जानिब से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब हैं इस पूरे मामले में, और वहीं इस बहस को कंक्लूड करते हुए अब जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 19 तारीख को, और 19 तारीख को अब एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जी जो हैं वो सरकार की तरफ से अपनी बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस साहब के सामने रखेंगे, और उसके बाद ही इस मामले में कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन इंसाफ मिलेगा। तो हर चीज़ को हासिल करने में सब्र के साथ ही रहना बेहतर है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि एडवोकेट शेख शकील साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट अपू सलाथिया जी और सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब जो हैं वो श्रीनगर में हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में हैं। और ये मामला आपको मालूम है कि जस्टिस मिस्टर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब के कोर्ट में है। तो एक लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि आज इस मामले में कोई बड़ी सुनवाई आएगी या महराज मलिक की रिहाई होगी, लेकिन मैंने सुबह से अपडेट इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैं लगातार इस केस को देख रहा था। और जैसे ही ये केस का जो एग्जैक्ट टाइम था जब बहस शुरू हुई, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुए, उस वक्त से लेकर जब ये पूरा मामला कंक्लूड हुआ उस वक्त तक मैंने प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन ली और विद फुल इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश आया हूँ। अब मामला ये है कि 19 फैब को नेक्स्ट हेयरिंग है, 19 तारीख को, आज 12 है, 19 फैब को नेक्स्ट हेयरिंग है। और 19 फैब को जो है वो अब जो सरकार की वकील हैं, सरकार की तरफ से जो अपना मौक़िफ़ ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने पेश करेंगी, वो हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जी। अब उनका वक्त आया है, अब नेक्स्ट हेयरिंग पे वो बात रखेंगी सरकार की तरफ से। अभी तक जो है वो सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब अपनी बात रख रहे थे, अब इसके बाद मोनिका कोहली जी अपनी बात रखेंगी। तो फिर जाकर कहीं ना कहीं इस पूरे केस को कंक्लूड किया जाएगा, और जब ये कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद ही महराज मलिक के केस में बड़ी सुनवाई जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से सुनाई जाएगी। क्या महराज मलिक का जो पीएसए ये क्वैश होगा या फिर इसमें कुछ और बड़ी मेजर डेवलपमेंट होगी, वो देखने वाली बात ज़रूर है। लेकिन अभी नेक्स्ट हेयरिंग है, उस नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर जो है वो बात रखी जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट हेयरिंग और हो सकती है, उसमें जो है वो कोई फैसला आएगा या उसमें भी कोई जो है वो मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो मुख्तसर कहने का वक्त ये है कि मुख्तसर कहने की बात यह है कि वक्त ज़रूर लगेगा इस मामले में, और वक्त ऐसे भी लग रहा है जैसे आपको मालूम है कि आज 12 तारीख थी और आज सब लोगों की नज़रें महराज मलिक के केस में थी। अब हम सब लोगों की नज़रें 19 तारीख को रहेंगी, क्योंकि 19 तारीख को भी जो है इस केस की हेयरिंग है। क्योंकि आज जो है वो जो सरकार की तरफ से सरकार का जो मौक़िफ़ है, सरकार की जो बात है, महराज मलिक पे क्यों पीएसए लगा, किन वजूहात पे लगा, किस रीज़न पे लगा, उन सब चीज़ों को भी बयान करना ज़रूरी है। तो महराज मलिक की तरफ से उनके जो लीगल काउंसल्स हैं उन्होंने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया है। उन महराज मलिक की लीगल काउंसिल की टीम ने पूरी चीज़ को जो है वो कंक्लूड कर दिया है। अब सरकार की तरफ से भी सुनना लाजिम है, ज़रूरी है कि सरकार ने क्यों लगाया, किन वजूहात पे लगाया, बुनियाद क्या थी, क्या रीज़न था, क्या वजह थी जिसकी वजह से महराज मलिक पे पीएसए लगा। तो वो सरकार ने अपनी बात तो सामने रखनी थी। उस बात को सामने रखने के लिए एडवोकेट सुनील सेठी साहब थे, उन्होंने पहली तारीख पे भी अपनी बात को सामने रखा, फिर पूरा कंक्लूड नहीं कर पाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग मिली, उस पर भी अपनी बात को सामने रखा, प्रॉपर कंक्लूड नहीं कर पाए, और आज उन्होंने अपनी पूरी बात को कंक्लूड कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी बात सुना दी है। अब यहाँ तक तो ये मामला क्लियर हो चुका है, लेकिन अब जो सरकार की दूसरी यानी कि लीगल काउंसिल जो हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जी, अब उन्होंने भी अपनी बात तो सामने रखनी है, सरकार का मौक़िफ़ रखना है सामने कि सरकार ने किन वजूहात की वजह देखकर जो है वो महराज मलिक को पीएसए के अंडर बुक किया। तो उसके लिए जो है वो 19 तारीख मुकर्रर की है, यानी कि 19 फैब को जो है वो अब महराज मलिक के इस मामले में एडवोकेट जनरल जो है मोनिका कोहली जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है मोनिका कोहली जी, वो अपनी बात रखेंगी, वो अपनी बात सुनाएंगी, और वो बात फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो ऑनरेबल जस्टिस हैं मिस्टर मोहम्मद यूसुफ वानी साहब, वो उस बात को सुनेंगे। फिर वो उस पूरी मामले को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। महराज मलिक की लीगल काउंसिल टीम ने सारी चीज़ें सुनाकर कंक्लूड कर अपनी तरफ से सारी बात सामने रख दिया। अब सरकार की बात को भी सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी महराज मलिक की टीम की बात को सुनना है, लीगल टीम की बात को सुनना है। अब सरकार की तरफ से
پہلے تو سنیل سیٹھی صاحب تھے, ان کی بات کو سنا, آج وہ کنکلوڈ ہو گئی ہے, ان کی بحث ختم ہو چکی ہے, ان کے آرگومنٹس پورے ہو چکے ہیں. اب دوسری جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے مونیکا کولی جی, ان کی بات کو بھی سننا ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے وقت مقرر کیا 19 فیب. اب 19 فیب کو وہ اپنی بات کو سامنے رکھیں گے, وہ اپنی بات کو بیان کریں گے, وہ سرکار کا موقف رکھیں گے, وجوہات رکھیں گے, ریزنز رکھیں گے, کیا وجہ تھی, کیوں سرکار نے پی ایس اے لگایا ایک ایم ایل اے پہ, لیجسلیچر پہ, کیا کارن تھا, الیکٹڈ ایک ریپرزنٹیٹیو پہ لگانے کی نوبت کیا پڑ گئی تھی, وہ ساری چیزیں وہ بتائیں گی. اور پھر اس کے بعد کورٹ کے اندر اس چیز کے اوپر اپنا حتمی فیصلہ یا ججمنٹ آئے گا کہ کیا مہراج ملک کا پی ایس اے کویش ہوتا ہے, کیا مہراج ملک کو رہائی ملتی ہے, کیا مہراج ملک کو واپس اسمبلی اٹینڈ کرنے کے لیے موقع ملتا ہے, یا مہراج ملک پہ جو پی ایس اے لگا ہے وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. ان سب چیزوں کو بنیادی اصول کے ساتھ دیکھا جائے گا. تو اس کے لیے 19 فیب رہے گی ڈیٹ. 19 فیب کو سنوائی ہوگی, 19 فیب کو وہ اپنی بات رکھیں گے. 19 فیب کے بعد بھی شاید نیکسٹ ہیئرنگ پڑ سکتی ہے, وہ کیا ہوگی ابھی اس کی تفصیلات نہیں ہے, کیونکہ 19 تاریخ کو وہ اپنی بحث کو کنکلوڈ کریں گے, تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی. اس نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ کے جو آنریبل جسٹس ہیں وہ اپنا ججمنٹ, اپنا فیصلہ سامنے رکھیں گے. تو فی الحال 19 تاریخ تک کا انتظار کریں مہراج ملک کے اس کیس میں. 19 تاریخ کو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی اور اس تاریخ کو جو ہے وہ کوئی بڑی میجر ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گی.